जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का। जैसे कि हमने एक इतिहास की श्रृंखला शुरू की है जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता का पूरा अध्ययन कर लिया है और अब हम ऋग्वैदिक काल में एंटर कर रहे हैं। उसके बाद उत्तर वैदिक काल आएगा और उसके बाद हमारा राजाओं की कहानियाँ शुरू हो जाएंगी। कौन से राजा कब हुए सारा टाइमलाइन से हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऋग्वैदिक काल। हड़प्पा सभ्यता हमारी 2750 ईस्वी से 1500 या 1750 ईस्वी तक मानी जाती थी, जिसमें ऋग्वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसमें क्या था, आर्य जो मुख्य रूप से कहाँ के निवासी थे, सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया के निवासी थे। तो आर्यों का मूल निवास कहाँ, आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र के आसपास बताया गया है, जो वर्तमान में यूरेशिया में है। यूरेशिया क्या है, यूरोप प्लस एशिया। यूरोप प्लस एशिया क्या है, यूरेशिया। ठीक है। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान क्या माना गया है, मध्य एशिया में माना गया है और सर्वाधिक मान्य अवधारणा भी है। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। इस वेद में आर्य शब्द का उल्लेख जो है 36 बार हुआ है। और आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुचारण, मतलब पशुओं को पालना और कृषि का करना। तो ये मुख्य व्यवसाय थे आर्यों के। आर्य जो है अपने आप को बहुत ही उच्च मानते थे और सभी को निम्न मानते थे। तो आर्य समाज जो है पुरुष प्रधान था, पितृसत्तात्मक समाज था। ये जो है पालतू घोड़े भी रखते थे। पहली बार ये जो है 6ठी सहस्त्राब्दी में काला सागर और यूराल सागर के क्षेत्र में प्रयोग में लाए गए थे। काला सागर और यूराल सागर ये यूराल पर्वत जो है वो रूस में है, काला सागर रूस के नीचे जस्ट काला सागर है। आप अगर मैप में देखोगे तो 3000 ईसा पूर्व पहले यूराल क्षेत्र में घोड़े के लगभग 60,000 अस्थियाँ मिली हैं। तो इससे ये साक्ष्य जो मिले हैं, इनसे ये कन्फर्म हो गया कि घोड़े पाला करते थे कौन, तुम्हारे आर्य। तो ये जो यूराल पर्वत जो है रूस में है और सेंट्रल एशिया वाला पार्ट कौन सा है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये जो 5 कंट्री हैं इन्हीं को हम सेंट्रल एशिया बोलते हैं अभी। और ये पहले रूस का ही पार्ट हुआ करते थे। तो ये हम भूगोल का पार्ट है, वो हम भूगोल में कवर करेंगे। तो अब ये छोटा सा एक ओवरव्यू था जो हमने कवर किया है। अब हम देखते हैं ये क्या है, वैदिक काल है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था। पहला क्या है, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो अभी हम ऋग्वैदिक काल में हैं। उत्तर वैदिक काल कब से कब है, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल आएगा। तो अभी हम ऋग्वैदिक काल आज देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उत्तर वैदिक काल लेके आएंगे। इसमें क्या है, 4 वेद थे, 4 वेद, 6 शास्त्र। 6 शास्त्र कौन से हैं, ये वेदांग हैं जिनको 6 शास्त्र बोला गया है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, 18 पुराण। ये हमको सबको याद रखना है। 4 वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो पहले हम देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही आर्यों की जानकारी मिली है हमें। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्ति हैं, 3 पाठ हैं। इन तीनों को क्या बोला गया है, साकल, वालखिल्य और वास्कल, जिसमें 1017 मंत्र हैं, एक में 11 मंत्र हैं, एक में 56 मंत्र हैं। तो ये ऋग्वेद जो संहिता है उसमें ये सब दिया गया है। और ऋग मतलब क्या होता है, ऋग मतलब होता है मंत्र। ठीक है। तो जहाँ पे मंत्रों का संकलन है वो ऋग्वेद हो गया। और मंत्र बोला गया है और कविता भी बोला गया है। तो ये क्या है, ये कविता के रूप में है। ऋग्वेद जो है कविता और मंत्रों का एक समाकलन है। भारत आगमन के पूर्व में आर्य मध्य एशिया और ईरान पहुँचे। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र में और वरुण आदि देवताओं की भी जानकारी मिलती है, जिसकी रचना विभिन्न गोत्रों के ऋषियों और मंत्र श्रेष्ठाओं ने की है। ऋग्वेद में मंत्रों का पाठ करने वाले, मंत्रों का पाठ करने वालों को पुरोहित कहा जाता था। पुरोहित जो है उनको क्या बोलते थे, होत्र कहते थे। ठीक है। तो इनका होत्र क्या बोलेंगे, अध्येता बोलेंगे। ऋग्वेद के होत्र हैं, यजुर्वेद के अधर्यु हैं, सामवेद के उद्गाथा हैं और अथर्ववेद के ब्रह्मा हैं। देखो सबसे महत्वपूर्ण वाक्य जो है असतो मा सदगम है, ये वाक्य कहाँ से लिया गया है, ये ऋग्वेद से लिया गया है। और आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है। जितने भी 4 वेद हैं हमारे, चारों वेदों के उपवेद हैं। जैसे ऋग्वेद के कौन है, ऋग्वेद का उपवेद कौन है, आयुर्वेद। ऋग्वेद का क्या है, आयुर्वेद है। और यजुर्वेद, ऋग्वेद का सामवेद है। सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्व वेद है। देखो ऋग्वेद क्या है, मंत्र हैं,
और इससे क्या है, आयु आयु बढ़ती है। अगर याद करने का तरीका मानो, मंत्र है, मंत्र अगर ज़्यादा आप उच्चारण करोगे, डेली मंत्रों का पाठ करोगे, तो क्या उससे आपकी आयु बढ़ेगी। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या हो गया, आयुर्वेद हो गया। ऐसे सामवेद, सामवेद किससे रिलेटेड है, सामवेद जो है जिसमें साम मतलब क्या होता है, गाना, मतलब गाना गाना जो होता है वो साम होता है, जिसमें सारे गामा पा दानी सारे ये दिए गए हैं। तो इनका उपवेद कौन है, गंधर्व वेद है। नारद जी, इनके नारद जी ने गंधर्व वेद लिखा था। ऐसे ऋग्वेद का जो आयुर्वेद है वो किसने लिखा था, प्रजापति ने लिखा था। प्रजापति कौन थे, वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ऐसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद है। धनुर्वेद किसने लिखा था, विश्वामित्र ने लिखा था। और अथर्ववेद है, अथर्ववेद का उपवेद क्या होता है, शिल्प वेद है। और शिल्प वेद किसने लिखा था, विश्वकर्मा ने लिखा था। ठीक है। ऋग्वेद की जो सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है, सरस्वती। इसे नदीतमा भी कहा गया है। नदीतमा का मतलब क्या है, नदियों में सर्वश्रेष्ठ। आर्य शब्द से एक जाति विशेष को समझा जाता है। आरंभिक भारतीय विधाओं ने यह शब्द का यही अर्थ लगाया है। आर्यों को भारतीय सभ्यता और संस्कृति का संस्थापक माना गया है। आर्य जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है आर्य शब्द, जिसका अर्थ है उत्तम या श्रेष्ठ व्यक्ति या उच्च कुल में उत्पन्न होने वाला। तो आर्य का जो है, आर्य क्या है, संस्कृति जानते थे, इसीलिए अपने आप को उच्च समझते थे। तो अगर हम देखेंगे जो उस समय ऋग्वैदिक काल में जो लोगों का श्रेष्ठ, एक अगर ट्राइंगल से अगर हम समझेंगे तो क्या होगा, इस तरह से ट्राइंगल में हम इसमें जो अगर ट्राइंगल में देखेंगे 4 वेद थे और 4 ही हमारे तो ऊपर अगर हम देखेंगे 1 2 3 और 4 पार्ट अगर इसमें हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, ये 4 पार्ट अगर हमने डिवाइड कर लिए तो ये जो कर्म के आधार पर उस समय बांटा गया था, तो ऊपर के लोग जो थे जिनको बोला गया था ब्राह्मण, और ब्राह्मण के नीचे क्षत्रिय, ठीक है, और ये वैश्य, और ये सबसे नीचे शूद्र। मतलब ब्राह्मण जो है कम संख्या में थे, पर अभी इसी ट्रायंगल को उल्टा कर दो, ठीक है, ऐसे। तो नॉलेज के हिसाब से देखा जाए तो इस तरह से था, ब्राह्मण कम थे पर नॉलेज बहुत ज़्यादा थी। ऐसे ही क्षत्रिय जो है कम थे और उनके नॉलेज का भी दोनों का पार्ट एक जैसा ही था, ठीक है। और उसके बाद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वैश्य जो है ज़्यादा थे बट उनके पास नॉलेज कम थी, ग्रंथों के आधार पर मैं बता रहा हूँ, वेदों के आधार पर। और जो शूद्र थे उनके पास नॉलेज बहुत कम थी बट उनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। इस तरह से अगर समझा जाए तो ये ट्रायंगल्स हमने आपको समझा दिया है। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की जो कुर्रम और कुंभा नदी है इनका भी उल्लेख दिया गया है। सिंधु और उनकी 5 सहायक नदियां जो हैं, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज, ये 5 नदियों जो सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की, इनका भी उल्लेख ऋग्वेद में बोला गया है। इनके अलग अलग नाम हैं, वो भी हम आगे बताएंगे। उस समय कुछ और नाम थे और अभी ये नाम है। तो सिंधु नदी जो है आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी, जिसका उल्लेख बार बार मिलता है हमारे ऋग्वेद में। ऋग्वेद काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र 2 महान पुरोहित हुए थे। वशिष्ठ रूढ़वादी थे, विश्वामित्र उदार थे। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। तो गायत्री मंत्र भी कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र कौन सा है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो धियो नः प्रचोदयात्, ये हमारा गायत्री मंत्र है, ठीक है। सामवेद दूसरा, ऋग्वेद के बारे में लगभग पूरी जानकारी हो गई है, थोड़ा बहुत अगर छूटेगा तो आगे हम कवर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं सामवेद। सामवेद में क्या है, साम का मतलब होता है तात्पर्य किससे है, गान से, गाना जो है उसी से है। तो इसमें जो है जो 7 स्वर हैं उन 7 स्वरों का वर्णन जो किसमें मिला है, सामवेद में। तो सा रे गा मा प ध नी ध प म ग रे सा, ये 7 स्वर जो हैं आगे पीछे दोनों तरफ से, ये सामवेद का है। सामवेद में जानकारी मिली है, इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी माना गया। तो भारतीय संगीत का जनक किसे माना गया, सामवेद को। सामवेद में मंत्र जो है के मंत्र हैं सूर्य देवता को समर्पित हैं, जिसमें से 99 को छोड़कर, मतलब 99 ऐसे मंत्र हैं जिनको छोड़ दिया जाए, बाकी सारे मंत्र जो हैं ऋग्वेद में उपस्थित हैं सर, ठीक है। कौमुदी, रणनीय और जैमिनीय सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं। सामवेद को उनका उपवेद जो है गंधर्व वेद, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। सामवेद के प्रमुख उपनिषदों में छांदोग्य और केन है। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ पंचविषय, ठीक है। तो ये याद कर लेना, एक एक नंबर जो पूछा जाता है। सामवेद में ये यजुर्वेद। देखो ऋग्वेद मैंने क्या बताया था, ऋग मतलब है मंत्र, साम मतलब है गान। तो जो हमारा नाम है, वेद के नाम है, उन्हीं से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वेद किससे रिलेटेड है। तो ऋग्वेद, ऋग मतलब मंत्र, मंत्र और कविताओं से रिलेटेड जो है वो हमारा ऋग्वेद है। साम मतलब गाना, गाना मतलब संगीत, संगीत से रिलेटेड सामवेद। अब यजु, यजु का मतलब क्या होता है, यजु मतलब होता है यज्ञ। यजु मतलब क्या होता है, यज्ञ होता है। अगर
तो यज्ञ किया जाता है, यज्ञ करने वाले जितने मंत्र हैं वो यजुर्वेद में उपलब्ध हैं। और ये यज्ञ कब किया जाता है? युद्ध शुरू होने से पहले और युद्ध शुरू खत्म होने के बाद, तब यज्ञ करने वाले जितने मंत्र हैं वो है। तो इसमें क्या है, यज्ञ व बलि संबंधित मंत्रों का वर्णन है। यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य और पद्य समझ रहे होगे। गद्य मतलब नॉर्मल हिंदी जैसे हम पढ़ रहे हैं, ये गद्य है। और पद्य मतलब जैसे कविताएं लिखी जाती हैं, वो पद्य है। तो दोनों में लिखा गया है। तो यजुर्वेद के ऋत्विक अधर्यु हैं। तो अधर्यु कौन है? ये हमारे अध्येता हैं। अध्येता मतलब इनका बखान करने वाले। इसका कार्य वेद में मौलिक गद्य भाग को पढ़ के यज्ञ संबंधी कार्य करना था। धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है, ऑलरेडी बता दिया है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख मिलता है। अब राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ क्या होता है, ये भी बहुत जरूरी है जानना। तो राजसूय देखो यज्ञ क्या है, जो यज्ञ कई तरह के होते हैं, जिसमें एक तो अग्नियोग यज्ञ होता है और एक होता है वाजपेयी यज्ञ में रथ दौड़ किया करते थे। तो जो उत्तर वैदिक लोग जो है वो वाजपेयी यज्ञ में मतलब छोड़ देते थे रथों को। तो राजा का रथ जो है अन्य सभी बंधुओं के रथों से आगे रहता था हमेशा, ठीक है। तो राजा का रथ आगे रहेगा, तो उसी से ये शौर्य का प्रदर्शन करते थे। वाजपेयी यज्ञ में प्रजा का मनोरंजन होता था। ये लगभग 15 से 20 दिन, कहीं 17 दिन ऐसा वर्णन किया गया है। तो वो वाजपेयी यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ में क्या है कि घोड़े को तैयार करके छोड़ दिया जाता था, उसके पीछे सेना छोड़ देती थी, सेना साथ में चलती थी। जो भी उस अश्वमेध यज्ञ को पकड़ता था तो उसे राजा से, या जो सेना साथ में चल रही है उससे युद्ध करना पड़ता था। तो वो अश्वमेध यज्ञ था। एक अग्नियोष्टम यज्ञ होता था। वो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि में पशु बलि दी जाती थी, तो इसलिए वो अग्नियोष्टम यज्ञ होता था। एक होता था राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ होता था कि उससे अगर किसी राजा ने अगर राजसूय यज्ञ किया है तो उससे ये पता चल जाता था कि उस राजा को दिव्य शक्ति मिल गई है। तो राजकीय संस्कार एक तरह का होता था, और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भी राजसूय यज्ञ किया करते थे। तो ये चार पांच तरह के यज्ञ थे। अब आयुर्वेद में हाथियों को पालने का भी उल्लेख है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इसको वेदत्रयी के नाम से जाना जाता था। वेदत्रयी मतलब 3 वेद, क्योंकि ये 3 ही वेद साथ में लिखे थे। उसके बाद आखिरी में एक वेद लिखा गया था, अथर्ववेद, वो बाद में लिखा गया था। बट ये 3 वेद थे, उनको पहले वेदत्रयी बोला जाता था। जब अथर्ववेद की भी जानकारी मिली तब फिर 4 वेद उनको बोला जाने लगा। तो आयुर्वेद के 2 प्रधान रूप हैं, सॉरी यजुर्वेद के, आयुर्वेद नहीं, यजुर्वेद। आयुर्वेद तो हमारा ऋग्वेद का उपवेद है। तो ये कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद में इतना ही। आगे देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद का नाम अथर्वा ऋषि के नाम पे पड़ा था, याद रखना, ठीक है। अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं, 6000 मंत्र हैं। इसमें क्या है, वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधीय संबंधों से मंत्रों का वर्णन इसमें दिया गया है। ये कुरु राजा परीक्षित का नाम सुना ही होगा, सब नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। जो हमारी महाभारत हुई थी, महाभारत में 5 पांडव थे और 100 कौरव थे। इनके बीच में युद्ध हुआ था। 5 पांडव प्लस 100 कौरव, इनके बीच में युद्ध हुआ था। तो सभी मर गए थे इसमें से। पांडवों के भी जितने 5 पांडवों के 5 लड़के थे वो भी मर गए थे। अश्वत्थामा ने उनको मार दिया था। तो और अर्जुन का एक पुत्र था अभिमन्यु, वो भी वीर गति को प्राप्त हो चुका था। अभिमन्यु का जब मर गया था तो अभिमन्यु का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था राजा परीक्षित। अभिमन्यु मरने के बाद राजा परीक्षित का जन्म हुआ था, याद रखना। यही राजा परीक्षित जो है, इन्हीं को तक्षक जो सांपों का राजा है, उसने इनको डसा था। तो ये राजा परीक्षित भी मर गए थे। फिर राजा परीक्षित का लड़का था, पुत्र था, उसका नाम था जन्मेजय। उसने फिर सभी सांपों को नष्ट करने के लिए एक सांप नाशक यज्ञ किया था, जिसमें सारे सांप जो है मरने लगे थे। तो फिर तक्षक को जैसे तैसे बचाएगा, तो वो अलग कहानी है। वो अगर आगे आएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। मैंने राजा परीक्षित के बारे में आपको बता दिया है। तो इनको क्या मृत्युलेख का देवता माना जाता था उस समय। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद क्यों? क्योंकि अथर्ववेद का जो क्या नाम, उपवेद, अथर्ववेद का उपवेद क्या बताया था मैंने? शिल्पवेद, ठीक है। अथर्ववेद का उपवेद था शिल्पवेद, और ये क्या है, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद और शिल्प, और इनके जो अध्येता थे वो थे ब्रह्मा, इसीलिए इसको ब्रह्मवेद कहा जाता है। और अथर्वा ऋषि के नाम पे पड़ा है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है। यज्ञिक अनुष्ठानों में वर्णन नहीं है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है, ये सब बता दिया है। सभा और समिति प्रजापति, तो सभा और समितियाँ भी हुआ करती थी वैदिक काल में। और प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इनकी 2 पुत्रियाँ थीं। सभा और समिति इनके उपनिषदों को में एक मुंडको उपनिषद था, जिसमें प्रश्नोपनिषद और मांडव्य उपनिषद भी मुख्य है,
ठीक है, चारों वेद के बारे में जो मेन जानकारी है हमने इधर डिस्कस कर ली है। कुछ और छूट गया है तो कमेंट करिए, टोटली फ्री है, कोई भी उसका पैसा नहीं है, आप कमेंट करें, आपको जवाब जरूर मिलेगा। आरण्यक मूलतः ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट रूप में पाए जाते हैं। वनों में रचे जाने के कारण यह अरण्यक कहे गए। अरण्य मतलब क्या होता है? संस्कृत में जंगल होता है। अरण्य मतलब याद रखना, अरण्य मतलब जंगल, अरण्यक मतलब जंगल में लिखे गए ग्रंथों अरण्यक बोला गया है। इसमें वर्तमान में मुख्यतः कितने? 7 हैं। ऐतरेय, तैतरेय, माखिंदन, सांख्यायन, मैत्रेयी, तलवकार और बृहद अरण्यक, मतलब सबसे बड़ा अरण्यक बृहद अरण्यक। ऐतरेय तैतरेय ये तुम्हारे वेदों के उपनिषद हैं। ठीक है, तो ये ऋग्वेद के उपनिषद में बताया था कौस्तुकी और ऐतरेय हैं। यजुर्वेद के उपनिषद कौन से? तैतरेय और तैतरेय एक मुख्य रूप से, और भी है, कठिय है, श्वेतांबर है, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तैतरेय याद रख लो। सामवेद का छांदोग्य, केन, ये बता ही दिया है। अथर्ववेद का मांडुक्य है, प्रश्न उपनिषद, मुंडोक उपनिषद, ये सब अथर्ववेद के उपनिषद हैं। ठीक है, उपनिषद देखते हैं अब। उपनिषद किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो ये है, उपनिषद बोलते हैं जो हमारे गुरु जी हुआ करते हैं स्कूल में, तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ये याद रखो। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उसको बोलते हैं उपनिषद, गुरु के समीप। ठीक है, ये राजपूत जितने भी हुआ करते थे वो गुरुकुल में जाते थे और वहाँ पे गुरुओं से शिक्षा पाते थे। और तो उपनिषद कितने हैं? 108। तो राजपूतों को इसमें ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो इसमें महत्वपूर्ण उपनिषद कौन सा? मुंडोक उपनिषद, जिसमें सत्यमेव जयते, तत्त्वमसि, छांदोग्य, ये सब महत्वपूर्ण उपनिषद हैं। उपनिषद जो है भारतीय दर्शन के स्रोत हैं और वह पिता माना गया है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। ये वेदों से संबंधित है। सामवेद से संबंधित छांदोग्य और केन इसमें दिया नहीं है। उपनिषद में तत्त्वमसि का, छांदोग्य में ही तत्त्वमसि का प्रथम उल्लेख है। बृहद आरण्यक उपनिषद, बृहद आरण्यक में अश्वमेध यज्ञ की विवेचना की गई है। कठोपनिषद में यम तथा नचिकेता, बहुत ही फेमस कहानियाँ हैं ये, कविताएं यम और नचिकेता की। तो ये किसमें मिला गया? कठोपनिषद में। यम और नचिकेता का अध्यात्म तत्व की शिक्षा दी है यमराज ने नचिकेता को। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा है? सत्यमेव जयते, सत्य की ही सदैव जीत होती है। ठीक है, ये मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। राजा की उत्पत्ति सिद्धांत का वर्णन सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऋग्वेद में देखो कुछ भगवान भी हुआ करते थे उस टाइम में। किसको किसको ज़्यादा संज्ञा दी गई है? ऋग्वेद। इंद्र देव हैं, मारुत मतलब अग्निदेव हैं, मारुत मतलब पवन देव हैं, इनको सबको। तो ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ है दुर्ग तोड़ने वाला। आर्य के 5 कबीले थे तथा जन थे, जिनका समुदाय पंचजन कहलाता था। जो पंचजन में अनु, पुरु, तुर्वस, द्रुह तथा यदु थे। भरत और तृथ आर्यों के शासक वंश के तथा पुरोहित वशिष्ठ दोनों वंशों के समर्थक थे। नेक्स्ट देखते हैं। इस देश का नाम इसी भरतकुल के आधार पर भारतवर्ष पड़ा था। इसी भरतकुल के आधार पर भारतवर्ष पड़ा था। तो इसमें देखते हैं 2 कबीले थे उस टाइम पे, एक भरतकुल का था, एक कुरुवंश का था। तो ये दोनों जब मिल गए, भारत और 10 राजाओं के मध्य युद्ध हुआ था, जिसे दशराज युद्ध के रूप में जाना गया है। इस युद्ध के कारण भरत वंश के राजा सुदास अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर उनके स्थान पर वशिष्ठ को नियुक्त करना था। तो सुदास ने क्या किया? विश्वामित्र को हटा दिया, जिनके पुरोहित थे विश्वामित्र, उनको हटा के और वशिष्ठ को रख लिया। तो सुदास द्वारा अपमान इन्हें महसूस हुआ विश्वामित्र को। तो विश्वामित्रों ने पंचजनों के साथ अन्य कबीलों को संगठित किया और सुदास से युद्ध किया। यह युद्ध पुरुषड़ी नदी के तट पर हुआ था, जिसकी पहचान वर्तमान की रावी नदी से की जाती है। मतलब जो रावी नदी अभी है वो परुसड़ी नदी के नाम से उस टाइम पे जानी जाती थी। इसमें सुदास की जीत हो गई। ठीक है, और भरत कबीले की प्रभुता कायम रही। ऋग्वेद में 7वें मंडल में दशरथ के युद्ध का उल्लेख है। इसका कारण यह भी माना जाता है कि राज्य का विस्तार करना। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा चारों वेद, भारत का नाम कैसे पड़ा, जो उपनिषद। अभी ऋग्वैदिक काल में हम देखेंगे भौतिक जीवन किस हिसाब से था लोगों का। इससे पहले कुछ देख लेते हैं। उपनिषद में एक हमारा जालोपनिषद भी छूट गया है। जालोपनिषद क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवानों की चर्चा की गई है। आलोपनिषद जो है अकबर के समय लिखा गया था। तो कई सारे उपनिषद जिसमें 6-7 कोई मान्यता दी गई है। ठीक है, और ये वेद जो हैं जिनको अपुरुषेय बोला गया है। अपुरुषेय मतलब पुरुष द्वारा तो नहीं लिखा गया है, तो अपुरुषेय बोला गया है। संकलन किसने किया? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। अथर्व वेद बाद में लिखा गया, तो मैंने बता ही दिया। 3 वेद जो वैद त्रयी नाम से जाने गए हैं।
तो अभी 4 वेद हमने जो बताए हैं, चारों वेद आप नाम से बता सकते हैं। ऋग्वेद किससे रिलेटेड है बता दोगे। सामवेद किससे रिलेटेड है बता दो। साम मतलब अगर पता आपको पता चल जाएगा। यजुर मतलब में यजु का मतलब क्या है आपको पता चल जाएगा। अथर्ववेद में अथर्व का आपका पता है, तो अथर्व मतलब क्या होता है जादू टोना, तो जादू टोने से संबंधित अथर्ववेद है, चारों वेद। 18 पुराण, 18 पुराण में ब्रह्म पुराण सबसे पुराना है। जिस 18 पुराण बहुत से हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पुराण उनको नाम बताता हूँ मैं। ब्रह्म पुराण है, विष्णु पुराण है, मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, और 5वां वेद पुराण को वेदों का वेद भी कहा जाता है। तो इसमें विष्णु पुराण में मौर्य काल की भी जानकारी मिलती है। मतलब जितने पुराण हैं इनमें जो है हमारे जो मौर्य काल, सातवाहन युग, गुप्त वंश, जितने भी वंश हुए हैं इनका भी कहीं कहीं उल्लेख दिया गया है। तो विष्णु पुराण में मौर्य काल की जानकारी मिलती है, मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो ये सब इस तरह। अब इनका देखते हैं भौतिक जीवन कैसा था। भारत में उनकी सफलता के कारण थे घोड़े, रथ, संभवतः कांसे के कुछ कुशल अस्त्र और शस्त्र उपकरण, जिनके बारे में हमें पुरातत्विक प्रमाण नाम मात्र के लिए मिले हैं। संभवतः उन्होंने अरा वाला पहिया भी चलाया है, जो सबसे पहले काकेशस क्षेत्र में 2300 ईसा पूर्व। काकेशस क्षेत्र कौन सा है? इस समय जो जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान 3 कंट्री हैं, काकेशस कंट्री के नाम से जाने जाते हैं। ये काकेशस क्षेत्र वही है, 2300 ईसा पूर्व में प्रयोग में लाया गया। काकेशस क्षेत्र इनको क्यों बोला? क्योंकि वहाँ पे काकेशस माउंटेन है, उसी माउंटेन के कारण ही उस क्षेत्र को काकेशस क्षेत्र बोला जाता है। उन्होंने राजस्थान की खेतड़ी खानों से तांबा मिलता रहा होगा। उन्हें बुवाई, कटाई, दावनी का ज्ञान था। आर्यों के विभिन्न ऋतुओं के बारे में भी जानकारी थी। जाड़ा, गर्मी, बरसात, शरद, वसंत, हेमंत, 6 ऋतुएँ चलती हैं आजकल। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्ठ है। गाय का सर्वोत्तम धन मानी जाती थी। ऋग्वैदिक काल गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए भूमि पर अधिकार करते थे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं हुआ करती थी। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकर, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का भी उल्लेख मिलता है। इन्हें धातु कर्म की जानकारी थी। आर्य लोग शहरों में नहीं रहा करते थे, ये लोग मिट्टी के घर बनाकर रहा करते थे। तो ये तो इस तरह का भौतिक जीवन था। अब देखते हैं जनजातीय व्यवस्था। जनजातीय व्यवस्था में क्या है? ऋग्वैदिक काल में राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था। ठीक है, अनुवांशिक मत पूछना क्या होता है। राजा एक प्रकार का सरदार था, उसके पास असीमित अधिकार नहीं थे, क्योंकि उसे कबीले की सलाह लेनी पड़ती थी। कबीले की आम सभा को सम्मति कहते थे। उन्होंने राजा को चुनाव, वही जो है अपने राजा को चुनाव करती थी जो समिति। वह युद्ध का नेतृत्व करता था और कबीलों की ओर से देवताओं की प्रार्थना भी करता था, देवताओं से। सभा, समिति, बिदत एवं गढ़ जैसे संगठन विचार विमर्श करते थे। अब सभा, समिति, बिदत, ये तो आपको पता ही होगा। सभा क्या होती है? लोगों को इकट्ठा करके किसी विशेष टॉपिक पे चर्चा करना, वो तो हो गई सभा। अब समिति, सभा, विदत, तीनों का अर्थ एक ही है, बट इसमें जो लोग आते हैं किसी विषय पर चर्चा करने के लिए, उनका महत्व अधिक होता है। तो सभा में जो सामान्य लोग इकट्ठे होते हैं उसको बोलते हैं सभा, और जो उच्च लोग इकट्ठे हुआ करते थे उसको बोलते थे समिति। विदत मतलब जिसमें जेंट्स, लेडीज़ सभी आ जाएं, बहुत खूब भीड़ हो जाए, उसको बोलते थे विदत। और गढ़ मतलब लोगों का संग्रह, किसी विशेष कबीले का, ऐसा नहीं सभी कबीलों का। ये तो हो गए सभी कबीलों के लोग इकट्ठे हो। गढ़ मतलब एक ही कबीले के लोग, वो हो गया गढ़। जैसे संगठन विचार विमर्श करते थे तथा सैनिक और धार्मिक कार्य देखते थे। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा और विदत में भाग लिया करती थी। तो ये तो क्लियर है कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को हम महत्वता देते थे, उसके बाद ही हालत ख़राब हुई है। मतलब शुरू से हम स्त्रियों को महत्व देते थे, लेकिन हम धीरे धीरे बहुत ज़्यादा होशियार हो गए। तो समाज चार वर्गों में विभाजित था, जो हमने बता ही दिया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ट्रायंगल वाला भी बता दिया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और नीचे सबसे शूद्र। और उल्टा ट्रायंगल अगर देखा जाए तो ऊपर समझ और ज्ञान के लिए हो गए ब्राह्मण, ऐसे जोड़ दो तो ये क्षत्रिय हो गए, ये वैश्य हो गए और ये शूद्र हो गए। इस तरह से अगर ट्रायंगल देखा जाए, ठीक है। उसके बाद यज्ञ बता ही दिया, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ। देवताओं के बारे में बता ही दिया, कौन कौन से देवता थे। इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव, सोमदेव, मारुतदेव, रुद्रदेव। गुस्सा आता था उनको रुद्रदेव बोलते थे। उसके बाद क्या, स्त्रियां अपने पतियों के साथ यज्ञों में आहुतियाँ भी दे सकती थीं। सभा और समितियों को में भी भाग ले सकती थीं। यह समाज पितृसत्तात्मक था। परिवार में पिता मुखिया होता था। परिवार की कई पीढ़ियाँ एक घर में साथ साथ रहते थे। ऋग्वेद में नियोग प्रथा तथा विधवा प्रथा का प्रचलन का आभास मिलता है। बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं था। देखो, विधवा विवाह सबको पता है, बाल विवाह भी सबको पता है। अब नियोग प्रथा मैं बताता हूँ। नियोग प्रथा क्या होता था, जैसे कोई लेडी जो है विधवा हो गई, तो अभी उसका अकेला जीवन बहुत ही खतरनाक निकलने वाला है। तो नियोग प्रथा में क्या था कि अपने बड़े लोग हैं उनसे
मतलब उनकी सहमति से, उनकी कंसेंट से सिर्फ बच्चे को जन्म देने के लिए वो किसी न किसी इंसान से संबंध बनाएगी। सभी की कंसेंट से, सभी की सहमति से, अपने परिवार में बड़े जन लोग हैं उनसे सहमति से, और बच्चे को जन्म देने के लिए किसी इंसान से संबंध बनाना वो नियोग प्रथा होती थी। तो वो ऋग्वेद में इसका जिक्र किया गया है। सामाजिक वर्गीकरण क्या है? ऋग्वेद में आर्य वर्ण, दास वर्ण, आर्य वर्ण मतलब उच्च लोगों के लोग, दास वर्ण मतलब जो निम्न लोग। धीरे धीरे कबायली समाज 3 भागों में विभक्त हो गया: योद्धा, पुरोहित, सामान्य लोग। चौथा वर्ग शूद्र कहलाया। इसका साक्ष्य ऋग्वेद में के काल में अंत में मिलता है। जब उत्तर वैदिक काल, पहले तो कर्म के आधार पर ही सब कुछ विभाजित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये सब जातिगत हो चुका था, क्योंकि कई सैकड़ों साल हुए ना, 500 साल, 600 साल, फिर उसके उत्तर वैदिक काल चला 600 वर्ष, तो वो सब जातिगत में बदल चुका था पूरा उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद में एक परिवार का एक सदस्य कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाती हैं। भिन्न भिन्न व्यवसायों के जीविका उपार्जन करते हुए भी हम सब एक साथ रहते हैं। तो ये सिंपल है, मतलब अभी भी लोग बोलते हैं उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो एक निम्न वर्ग का बंदा जो काम करता है वो आप भी डेली करते हो। सुबह से लेकर शाम तक आप ब्राह्मण का भी काम करते हो, क्षत्रिय का भी काम करते हो, वैश्य का भी काम करते हो, शूद्र का भी काम करते हो। हर इंसान वो काम करता है। तो ऋग्वैदिक काल में क्या था? जन्म के आधार पर नहीं था, कर्म के आधार पर। जो जैसा काम करता था वो वैसा व्यवसाय चूज करता था। चलिए अभी वैदिक देवताओं के बारे में देख लेते हैं। होगा जो कोई अभिलेख एक था जिसमें 1400 ईसा पूर्व में अनेक वैदिक देवताओं में मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य का उल्लेख किया गया है। इन देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। ऑलरेडी बता दिया। इंद्र पर 250 सूक्त हैं। इंद्र को वर्ष का देवता माना गया है, जो वर्षा करते थे। वर्ष नहीं, वर्षा का, वर्षा करने वाले। अग्नि को दूसरा स्थान दिया गया है, इस पर 200 सूक्त हैं। तीसरा स्थान किसको दिया गया? वरुण देवता को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अग्नि भी हैं जो भूमि को, जंगलों को जलाने, खाना पकाने आदि कार्यों में यूज करते थे। वरुण देवता हैं जो जल और समुद्र देवता कहा गया है। मारुति देवता आंधी की देवता रूप में ऋग्वेद में एक मंत्र में रुद्र शिव को त्रयंबक कहा गया है। रुद्र मतलब गुस्सा करने वाले देवता को रुद्र देवता कहते थे, तो शिव को ही बोलते थे, तो उनको त्रयंबक भी कहा गया है। तो हमने महामृत्युंजय मंत्र में अगर देखोगे तो त्रयंबकम बोला गया, ओम त्रयंबकम जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकी बंधनात् मृत्योर्मुक्षमां प्रतात् ओम स्वभुव ओम स्वजुः ओम। तो ये हमारा महामृत्युंजय मंत्र, जिसमें त्रयंबक भगवान शिव को कहा गया, वो आज भी अवेलेबल है। पूसन, ये भी एक देवता थे। ऋग्वैदिक काल में ये पशुओं के देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये शूद्रों के देवता बन गए। ठीक है, तो और भी कुछ देवता हैं जिनके बारे में हमने इधर डिस्कस नहीं किया, पर मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो ये लगाया है, इधर आप देख सकते हो। अग्नि देवता हैं, वरुण देवता हैं, सूर्य देवता हैं, पृथ्वी, बृहस्पति, सोम, सरस्वती, आकाश, ये सब ध्यान से देखो सारे। इसमें इसको ज़्यादा ज्ञान चाहिए इसमें देखो, इसमें पूषण देवता की बारे जानकारी दी गई है, जो पशुओं के देवता थे। पशुओं को पूजन के बाद में ये शूद्रों के भी देखो, पशुओं के, वनस्पति के, शूद्रों के देवता बन गए। चलिए ऋग्वैदिक काल यहाँ पे समाप्त होता है। कुछ और अगर पॉइंट छूट गए हैं तो याद दिलाना। नदियों के नाम हाँ बताना था। चलिए नदियों के नाम देख लेते हैं। झेलम नदी को हम वितस्ता नदी बोलते थे, लिख लेना आप लोग। ब्यास नदी को हम विपाशा नदी बोलते हैं। चिनाब नदी आज है वो अस्किनी थी। सतलज नदी को शत्रुदी बोलते थे। रावी नदी को परुसनी बोलते थे। सिंधु नदी को सिंधी बोलते थे। गंडक नदी है उसको सदानीरा बोलते थे। सरस्वती को घग्गर। ठीक है, तो ये हमारी नदियों के नाम हैं। महाकाव्य 2 थे जो शायद सबको पता ही होगा। महाकाव्य में पहला महाभारत है, दूसरा रामायण है। महाभारत में, रामायण में पहले देखते हैं। रामायण सबसे पहले लिखी गई, बाद में रामायण, क्योंकि सबसे 4 युग थे। सतयुग, द्वापर, त्रेता, ऐसे था नहीं, पहले सतयुग था, फिर त्रेता था, फिर द्वापर था, फिर कलयुग। तो अभी कलयुग चल रहा है। त्रेता में राम जी आए, द्वापर में कृष्ण जी आए। तो राम जी आए तभी रामायण लिखी गई। वो किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। इसमें 12,000 श्लोक पहले थे, अभी 24,000 हैं। इसमें 7 कांड थे। कांड भाग बोले जाते हैं उनको कांड बोलते थे। तो इसमें बहुत ही सबसे बड़ा कांड जो है युद्ध कांड है, और सबसे इंपॉर्टेंट कांड कौन सा? सुंदर कांड है, जिसमें हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए जाते हैं। तो ये रामायण से रिलेटेड है। महाभारत किसने लिखी थी? वेदव्यास ने लिखी थी। इसके भाग को पर्व बोला गया है। तो इसमें 18 पर्व थे। 18 दिन युद्ध चला था। तो ये सिंपल याद करने की ट्रिक है। 18 दिन युद्ध चला था, जिसमें
गीता का भी पाठ, श्रीमद् भगवत गीता भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। 18 पर्व हैं जिसमें 8,800 श्लोक थे। इसी को जय संहिता भी बोला गया। जय संहिता मतलब जीतने का नियम कानून, जय संहिता बोला गया है। इसमें अभी 1,11,000 श्लोक हैं लगभग। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पर्व है भीष्म पर्व। इसी में भगवत गीता भी बोली गई है, इसी पर्व में। तो ये हमारे 2 महाकाव्य थे। और अगर कुछ छूट गया है तो आप कमेंट करना, हम कवर करेंगे। 33 कोटि देवता, 16 संस्कार, इस अगले वीडियो में लेके आऊँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।